नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। गोपाल राम गांव के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर छोटे से परिवार के साथ रहते थे। खेती बाड़ी की जमीन तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन मन में ईमानदारी और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन सुबह के समय जब वो अपने खेत में गए तो उनकी निगाह एक हरे भरे पौधे पर पड़ी। हैरानी की बात ये थी कि उसने वह पौधा कभी न बोया था न लगाया था, लेकिन कद्दू का पौधा एकदम हरा भरा लहलहा रहा था और उस पर 2 कद्दू लगे थे। मानो खुद भगवान ने उसे एक तोहफा भेज दिया हो। उसने खुशी खुशी दोनों कद्दू तोड़ी, घर लौटकर आकर बच्चों से कहा कि अगर ये आज बिक गया तो मिठाई खरीद कर लाऊंगा। घर वालों की आंखों में एक उम्मीद सी चमक उठी। पास के बाजार में पहुंचकर गोपाल राम ने चादर बिछाकर एक किनारे पर बैठ गए। भीड़ भाड़ से दूर, सिर पर पगड़ी बांधे, आंखों में एक भोलापन लिए वो आने जाने वाले राहगीरों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे। ये गांव के बाबू साहब आए, भारी मूछें, सीना फुलाया हुआ और साथ में 2 चमचों की टोली भी। उन्होंने एक कद्दू उठाया और बोले, गोपाल राम, बाद में पैसा दे दूंगा। किसान ने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द गले में ही अटक गए। तब तक बाबू साहब चलते बने। कुछ देर बाद पास के थाने का मुंशी रामलाल आया। बिना कुछ पूछे दूसरा कद्दू उठाया और बोला, कितना बढ़िया माल है भाई, वाह। गोपाल राम का मन घबरा रहा था। वह आसमान की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाया, हे भगवान, एक तो चला गया, कम से कम एक तो बचा लो। तभी सामने से दरोगा बीरपाल आते दिखाई दिए। ऊंचा कद, मूछें तनी हुई, आंखों में तेज और चेहरे पर कठोरता पर सच्ची इंसानियत का भाव। उन्होंने रुककर पूछा, किसके लिए बैठा है कद्दू लेकर? गोपाल राम हकलाते हुए बोला, मालिक, एक तो ले गए, एक बचा है। आप चाहें तो ले जाइए। दरोगा ने गौर से देखा, कुछ समझ में आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बताओ क्या हुआ? गोपाल ने धीरे धीरे पूरा हाल सुना दिया। दरोगा मुस्कुराए, बोले, चलो मेरे साथ। पहले वो सरपंच जी के घर पहुंचे। वहां सरपंच कुर्सी पर ताव देकर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी कद्दू काट रही थी। दरोगा ने पूछा, ये कद्दू कहां से लाए हैं? सरपंच बोले, बाजार से खरीदी है। कितने में? दरोगा ने फिर पूछा। अब सरपंच जी की आवाज हल्की हो गई और बगल में खड़े गोपाल राम पर टिक गई। दरोगा ने तीखा स्वर अपनाया, सीधा सीधा किसान को 500 रुपये दो, नहीं तो चोरी और दबाव डालने के लिए FIR लिखूंगा।
बहुत कहा सुनी के बाद सरपंच जी ने बुझे मन से 500 रुपया गोपाल राम को थमा दिया। फिर दरोगा गोपाल को लेकर थाने पहुंचे। वहां सब सिपाही कतार में खड़े किए गए। गोपाल ने कांपते हुए एक हवलदार की तरफ इशारा किया। दरोगा गरजे, वर्दी में हो और हरकत चोरों जैसी, शर्म नहीं आती? अब गोपाल भी घबराते हुए सोच रहा था, कहीं दरोगा रुपये न छीन ले हमसे। वो धीरे से जाने लगा। तभी दरोगा ने आवाज लगाई, अरे रुक, दूसरे कद्दू का क्या? फिर उन्होंने अपने पर्स से 200 रुपये निकाला और किसान के हाथ में रख दिया। बोले, ये दूसरे कद्दू का दाम है। अब जब किसी ने तुझे सताया तो सीधे मेरे पास आ जाना। गोपाल की आंखें भर आई, हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आज के भगवान ने खुद दरोगा का रूप ले लिया। ऐसी अनेक कहानियां हमारे द्वारा लिखित पुस्तक कथाकृति में आपको मिलेगी, जिसे बोधरस प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। ऐसे ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।